आज अपराजिता ने 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं, तीसरा वर्ष शुरू हो गया, क्या कुछ कहना चाहते हैं? काफ़ी लोगों को सम्मानित किया, क्या एक मैसेज? मैसेज यही है कि जिस तरह से आप अभी अपने आप की शक्तियों को उभार के बाहर ला रहे हैं, उसी तरह आगे भी हम अनवरत ऐसे ही अपराजिता शक्तियों को आगे लाते रहें और उनके अंदर की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते रहें और अपने छोटे छोटे कुछ समाज सेवा के कार्य करते रहें। यही हमारी दृढ़ निश्चय है जो हम ये तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ तीसरे वर्ष में प्रवेश करने के साथ साथ कुछ यूनिक होना चाहिए, कुछ अलग हटकर, ताकि अपराजिता है और अपने मुकाम को और ऊंचाई बुलंदियों तक पहुंच सके। यूनिक तो ये हो सकता है कि हम जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं कुछ, जैसे इस बार हमने साइकिल डोनेशन वाला काम किया, उसी तरह से आगे हो सकता हो अपराजिता जो है वो इसी तरह से कुछ नया और कुछ बच्चों के लिए, अगर कुछ बच्चों के लिए या महिलाओं के लिए या बुज़ुर्गों के लिए इसी तरह से कुछ नया नया करता रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं के लिए जो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ इतना दमखम दिखाती हैं महिलाओं के बीच में, एक नया संदेश जाता है राजधानी लखनऊ में? अपराजिता जैसा कि नाम है, माने हम किसी से हार नहीं मानते, तो अगर हम किसी से हार नहीं मानते हैं तो हम अपनी शक्तियों को उभार के, शुरू से ही कहा गया है कि नारी शक्ति स्वरूपा है अनंत काल से, यानी कि प्राचीन भारत में भी यही शक्ति स्वरूपा नारियों की, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम जब नारी की कई रूपों में पूजा करते हैं, वो मातृशक्ति हो, बेटी की रूप में हो या पत्नी के रूप में हो, हर जगह मैं बताना चाहूँगी कि रामकृष्ण परमहंस ने पत्नी रूप में भी पूजा की है, माँ शारदा का जो उदाहरण है। तो हम कहीं भी नारी का वंदन अभिनंदन करें तो ये जो आजकल समाज में इतने तरह के अनाचार हो रहे हैं शायद वो कहीं कम हो जाए। तो इसके लिए हमें सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है हमारे पुरुष वर्ग। हमारा पुरुष वर्ग जब सेंसिटाइज होकर आगे आएगा, हम अपने बेटे को, हमारे परिवार के पुरुषों को जब इतना मेंटली स्ट्रांग बना देंगे कि वो इस समाज को सुंदर बनाएं, तो ये जो महिला अपराजिता का हमारा जो संदेश है वो जन जन तक जाएगा।